बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वो बुरूज या उन बुरूज के बारे में जो तमाम तर महरूमियों और नाकामियों के बावजूद भी तेज तरीन दौलत समेटेंगे। इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ मई 2025 तक करोड़पति बनने के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल के नुकसानात की भरपाई का वक्त आ गया है। इसके हवाले से और मोस्ट रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस बिफोर मई 2025, मई 2025 से पहले के अमीर तरीन ज़ोडिएक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप वेल्थ के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ उन बुरूज के बारे में भी बात करेंगे जिनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है आइंदा आने वाले वक्त में और अपना पैसा गंवा सकते हैं। उनके हवाले से भी हम बात करेंगे जो बड़ा नुकसान उठा सकते हैं और मुसीबतें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आएंगे। उनके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। आज 26 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 यानी 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो पाइसिस में चला जाएगा। 18 साल के बाद ये मौका आया कि जो राहु जो है वो पाइसिस में जा रहा है। इससे पहले ये अभी भी प्रेजेंट में एरीज के अंदर बुर्ज हमल के अंदर है और पिछले 1.5 साल में बहुत सारी मुश्किलात तमाम 12 के 12 बुरूज की ज़िंदगी में उनकी जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कर्ज़ों के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनके जो बैरून मुल्क से जो पैसा आता था उसके हवाले से, ज़मीन व जायदाद के मामलात, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, उनके लव लाइफ के रिलेशंस, उनके हर किस्म के बहन भाई के, उनके रिश्तेदारों के रिलेशंस, उनके माँ बाप के साथ उनके जो ताल्लुकात है, हर एक के अंदर इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और बहुत ज़्यादा परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब तमाम 12 के 12 बुरूज को रहा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं ये बात सही है कि आप पिछले 1.5 साल में आप तमाम बुरूज ने ये सारा वक्त देखा है या नहीं देखा। तो कहने का मकसद ये कि अब जो हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से बुरूज हैं जो भरपूर पैसा देखेंगे। हालांकि माजी में महरूमियों का, नाकामियों का और एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ इनको फेस करना पड़ा, उसके बावजूद भी तेज तरीन पैसा ये लोग कमाएंगे आइंदा आने वाले वक्त में और बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप वेल्थ जिसे कहते हैं वो कमाते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले हम आपको वजह बताएं उससे पहले हम आपको बता दें कि बड़े बड़े राजयोग बनने जा रहे तमाम बुरूज के हवाले से, तमाम बुरूज के हवाले से बड़े बड़े राजयोग बन रहे जिसमें हम आपको चंद जो कहते हैं ना कि जो मलाई है, ये जो 18 महीने का या 18 मंथ्स का जो स्पैन आ रहा है राहु केतु के ट्रांजिट, यानी राहु का पाइसिस में जाना और केतु का जो है वो विर्गो के अंदर चला जाना, ये भी 18 साल के बाद होना एक बड़ी बात है। और अब ये मौका अगर गवा दिया गया तो फिर आइंदा 18 साल के बाद ऐसा कोई मौका आएगा, तब तक बुढ़ापा आ चुका होगा। आप में से जो अभी 28 साल के भी है ना, तो आप हिसाब लगा लें 28 में अगर 18 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, मतलब 40 प्लस कुछ एज हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद कि एक बुढ़ापे की तरफ इंसान आ जाता है। एवरेज लाइफ भी 50-60 से ज़्यादा नहीं है हमारी कंट्री में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं। यानी कि किसी को अगर अल्लाह की तरफ से अगर बड़ी उम्र मिलती है 70 साल 80 साल, जैसे हमारे वालदैन जी कर गए वो बड़ी उम्र के साथ, यानी हमारे आबा अजदाद या हमारे दादा परदादा ये बड़ी उम्र के होते थे। उनका खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन और सबसे बड़ी बात मोबाइल और लग्जरी नहीं थी उनकी लाइफ में और मेहनत करते थे, चलना फिरना, पानी भी लेने जाना है तो मीलों चल के जाते थे, कोई जॉब करना है तो मीलों चल के जाते थे, तो मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी रहती। अभी एवरेज लाइफ कितना होगा? 50 या 60 साल एवरेज। ज़्यादातर हम ये खबरें सुनते हैं किसी की 42 ईयर्स में डेथ हो जाती है, किसी की 53 ईयर्स में, किसी की 60 में। तो यही एज एक एवरेज आप समझ लें। 60 साल भी चले हम गिन लें तो फिर टाइम बड़ा कम रहता है हमारे पास कि हम मज़ीद पैसा आगे आने वाले वक्त में कमा सकेंगे। अभी मौका है, अभी आप 40 के भी हैं, 50 के भी हैं, अभी भी मौका है क्योंकि चंद दिन बाकी हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का जो ट्रांजिट होगा और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, चूंकि मैं क्रिप्टो को भी वॉच कर रहा हूँ, क्रिप्टो में एक सडन जो है ग्राफ ऊपर गया, आपने देखा होगा। जिन्होंने आप में से जितने भी बुरूज जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया है मेरी तरह, उन्होंने भी बिटकॉइन में या XRP में या कोई और कॉइन के अंदर सोलाना वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तमाम कॉइन्स का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स के रेट्स बढ़ चुके हैं और
अब आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी राहु ट्रांजिट किया नहीं है और मैंने कहा ना कि ये एक शेडो प्लैनेट है और इसके ट्रांजिट होने से पहले ही इसके असरात आएंगे। और मैंने पहले भी वीडियोस में कई दफ़ा आप लोग विटनेस करोगे इस बात को कि मैंने कहा कि क्रिप्टो से आप लोग अच्छा कमाओगे, आप लोग शेयर मार्केट, तो भी शेयर मार्केट और क्रिप्टो ये दो चीज़ें एक्टिवेटेड होते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब आपको जैसे कि क्रिप्टो में अगर आप चेक करें, अगर मोबाइल में आपके पास ऐप डाउनलोड की हुई है या एप्लीकेशन है, तो उससे आप देख सकते हो कि अभी मार्केट का क्या हाल है या कॉइन्स के रेट कहाँ गए और ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो बहरहाल अभी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि नवंबर दिसंबर ये मलाई है, याद रखिएगा, बालाई भी बात लोग कहते हैं, ये दूध की बालाई या दूध की मलाई, और अमूमन मलाई को पसंद किया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को भी आप देंगे तो दूध से ज़्यादा उनको मलाई पसंद होती है। तो ये वो मलाई है जो 18 महीनों की मलाई है। अमूमन होता यही है कि दूध पीने से पहले अगर मलाई ऊपर होगी तो मलाई पहले आपको फील होगी कि इसमें मलाई है, और फिर दूध आपको दूध पीते हैं। तो कहने का मतलब कि मलाई पहले टच करती है मुंह के साथ और आपको महसूस होता है कि ये बालाई या मलाई है। तो ये जो 2 महीने की ये जो मलाई आई है, मीन्स के नवंबर दिसंबर, ये चौके छक्के लगाने का टाइम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम अगर आपको नवंबर दिसंबर बता दें, तमाम बुरूज के लिए जो बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं वो इसके अंदर बन रहे हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च ये लेकर आप चले जाओ मई 2025 तक, यानी आइंदा 1.5 साल, आइंदा 18 महीने मजीद और राजयोग बनेंगे, जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन सिर्फ ये मलाई के अंदर यानी 2 महीने नवंबर दिसंबर के अंदर जो राजयोग बनेंगे वो है बद्रा राजयोग, शश राजयोग, अंगार राजयोग, त्रिगरी राजयोग, चित्रगरी राजयोग, जो 4 प्लैनेट्स के गत जोड़ की वजह से बनेंगे। कौन कौन से? सूरज, सन, मंगल जिसको मार्स भी हम कहते हैं, बुध यानी कि मर्क्यूरी और उसको अतारत भी कहते हैं, और केतु, ये 4 प्लैनेट्स के गत जोड़ से चित्रगरी, याद रखिएगा, बनेगा। इसके अलावा बुध आदित्य राजयोग, ये भी भरपूर फायदा आप तमाम बुरूज को देता हुआ नजर आएगा, जो सूरज और मर्क्यूरी यानी बुध के गत जोड़ से बनेगा। इन दोनों के गत जोड़ से बुध आदित्य राजयोग, यानी कि कौन कौन से सियारे आपको फायदा पहुंचाएंगे इन 2 महीनों में खास तौर पे, और बाकी के महीने भी यानी 16 महीने भी, टोटल 18 महीने, और 18 महीने यानी 1.5 साल पैसों के मामलात में तेज तरीन पैसे कमाने का दौर होगा। और आपको मजहब से जोड़े रहना है। देखिए, जो मजहब से दूर है, अल्लाह की याद, अल्लाह ताला यही मतलब उनका यही बोलना है, कुरान मजीद में भी आप उठा के देख लें कि जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते तो फिर अल्लाह भी उनको अपने हाल पे छोड़ देता है, वो भी टेकन एज ग्रांटेड हो जाते हैं। यानी कि उनको अल्लाह ताला, बेशक औलाद एक बिगड़ी हुई औलाद होती है ना, जो अपने माँ बाप के सामने बोलना, उससे बदतमीजी करना या उनके काम ना करना, तो फिर माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप उसको बोलना छोड़ देते हैं। पता है ये कुछ भी बोलेंगे तो ये बदतमीजी करेगा, ये सामने बोलेगा, तो माँ बाप उसको जवाब नहीं देते। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। फिर अल्लाह ताला उसके साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आता है, और ये सारी जो सहूलियात आपको मिलेंगी, सारी जो दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस, आपके जॉब के अंदर तरक्की, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरी, आपके तमाम मामलात में बेहतरीन वक्त, ये आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि एक वही ना कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, आपके अल्लाह से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो आपको नवाजेगा भी नहीं, और ये सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी जो हम आपको बता रहे हैं। फिर कमेंट्स में यही आएगा कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, वही कर्जे चल रहे हैं, कर्जा लेके घर चला रहे हैं, पैसा नहीं है, ना पैसा फंसा हुआ है, फ्रॉड भी हो गया, और पैसे लेके कोई भाग गया, किसी को उधार दिया था उसने भी पैसे वापस नहीं किए। ये सारी शिकायत आएंगी। क्यों आएंगी? इसी वजह से कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो यकीनन बताएंगे कि हमारा नो कांटेक्ट वाला सिलसिला है, अल्लाह ताला से कोई राब्ता नहीं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, देखिए कीवर्ड है अबव ऑल, जैसे मलाई होती है ना, इस तरह अबव ऑल हमारे मजहब के अंदर भी जो बालाई या मलाई का जो हिस्सा रखती है वो है मेडिटेशन। आपको अल्लाह के करीब कर देता है, आपको उसके साथ एक कांटेक्ट बनाने में मदद देता है, आपके दिल की बात वो सुनता है। फिर क्योंकि एक बच्चा होता है ना जो माँ से बहुत लाड लड़ाता है या माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप को हर तरह से हेल्प करता है, माँ बाप के काम आता है, तो माँ बाप का वो चहीता होता है, वो लाडला होता है। बाज़ औक़ात जो घर में सबसे छोटा होता है ना, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वो भी अक्सर लाडले होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि अल्लाह की नज़र में लाडला वही है जो उसके फरमान पर अमल करता है, जो कुरान मजीद की आयत को जब पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं पढ़ता, बल्कि उसको समझ के उस पर अमल भी करता है। तो ऐसा जो शख्स है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, अल्लाह ताला का लाडला होता है। उस मजहब में रहते हुए, जिस भी मजहब में आप देखें, आपका मजहब आपको सुकून के साथ
रहने के काबिल बनाता है। चाहे फिर कोई भी, इस्लाम एक ऐसा पसंदीदा मजहब है जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के अंदर भी ये चीज़ वो यकीनन कमेंट्स में बताएंगे कि यकीनन उनका मजहब ही उनको सुकून देता है और उनको खुशी अता करता है। तो इबादत के अंदर खुशी पिना है, कहते हैं ना, कामयाबी भी है, खुशी भी है और आपको बहुत कुछ देता हुआ जाएगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन कुछ काम की बातें थी तो आपको बताया। तो ये जो सैयारे हैं, सन, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, राहु, केतु, मून और जुपिटर, ये 7 सैयारे बेहतरीन तरीके से, वैसे तो 9 सैयारे हैं जो आइंदा आने वाले 18 महीने में आप पे नवादिशात लाएंगे, खास तौर पे पैसों के मामलात में, आपको दौलत देने के मामलात में या तेज तरीन वेल्थ के हवाले से 12 के 12 बुरूज को जो फायदे देने वाले वो ये 7 सैयारे जिसका अभी हमने जिक्र किया। अब हम आते हैं असल टॉपिक के ऊपर कि हमारे वो कौन से बुरूज हैं जो कि अच्छा वक्त भी देखेंगे, पैसा तेज तरीन आएगा और पैसा समेटते हुए, यानी कि तेज तरीन पैसा समेटते हुए नजर आएंगे और तमाम तर नाकामियों और तमाम तर महरूमियों के बावजूद भी तेज तरीन दौलत समेटने में लग जाएंगे आइंदा आने वाले 18 महीनों में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और उसका इख्तिताम होगा 25 मई, यानी मई 2025 तक ये एंड हो जाएगा। और ये इस दौरान 18 महीनों में तमाम बुरूज एरीज से लेके पाइसिस तक नॉन स्टॉप वेल्थ कमाने वाले, लेकिन शर्त यही है कि मजहब से जुड़े रहें, फलाही काम करते हो, अल्लाह की याद दिल में हो, मेडिटेशन करते हो, की वर्ड है मेडिटेशन मस्ट है, अगर करते हो भरपूर फायदा आपको होगा। और पैसे के मामलात आपके जो बिगड़े हैं माजी में 1.5 साल में जो पैसे के लिए कर्जा भी आपको लेना पड़ा, आपको घर चलाने के लिए दूसरों से पैसा उधार भी लेना पड़ा, वो सब खत्म होता हुआ नजर आएगा और तेज तरीन तरक्की के ये 18 महीने रहेंगे, जिसमें नवंबर और दिसंबर जो अभी आने वाला है, नवंबर चंद दिनों में आ जाएगा और उसमें भी 4 नवंबर 2023 आप सबको पता है शनि मार्गे हो जाएगा। और शनि यानी कि सैटर्न का मार्गे होना ये भी पैसों के मामला काफी हद तक अच्छे करेगा। एक तो राहु का ट्रांजिट कर जाना पाइसिस में 30 अक्टूबर को वो, और प्लस 4 नवंबर को मार्गे हो जाना सैटर्न का, ये भी आपको अच्छे डायरेक्ट पावर्स देता हुआ नजर आएगा। फिर बृहस्पति का अलग हो जाना राहु से, ये भी भरपूर फायदा आप तमाम को देगा। और पैसों की बारिश होना या छप्पर फाड़ की जो पैसा मिलना है, ज्यादातर आपको बृहस्पति यानी जुपिटर की बदौलत मिलता है। आपके बैंक बैलेंस, पैसे, इज्जत, आपके मान सम्मान, या यूं कहते हैं कि आपकी वकार में इजाफा होना, आपको अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर में बड़ा बूस्ट आना, ये सब आपको जुपिटर की वजह से मिलता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ सैयार है। फिर मंगल यानी मार्स का भी एक्टिव होना, अपने पावर्स आपको देना, और बुध का 3 दफा, यानी कि सिर्फ नवंबर में ही देख लें आप, 3 दफा ये ट्रांजिट कर रहा है, तो भरपूर फायदे देता हुआ जाएगा। आगे भी है, लेकिन कहने का मतलब कि ये भी पैसों के मामलात काफी हद तक तमाम बुरूज के सही करेगा और आइंदा 1.5 साल तरक्की के, तमद्दुनी के, या यूं कह लें कि एक प्रॉस्परस लाइफ जीने के, तेज तरीन पैसा समेटने का ये टाइम है जो आप भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाओगे। पहले नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है एरीज। हम वो बुर्ज के बारे में भी बताने वाले जो कि इन महरूमियों और नाकामियों के बावजूद भी बड़े धोखे का शिकार होंगे। आइंदा आने वाले 1.5 साल में पैसा चला जाएगा, जो पैसा आया सब चला जाएगा, या क्या करे कि वो पैसा बचा सके ये भी हम बताएंगे। और वो क्या वजूहत है कि उन पे मुश्किलात भी बहुत सारी आएंगी, वो भी हम बताने वाले। तो पहला जो हमारे पास बुर्ज आता है एरीज। एरीज अपने खुसूसियात के हवाले से अगर हम बात करें, इसकी कुछ क्वालिटीज के हवाले से बात करें, केयरिंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग, दूसरों का ख्याल रखने वाला, दूसरों की केयर करने वाला। और इन शॉर्ट हम बात करें एडवेंचरस है, बहुत ही इनर्जेटिक है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, हार्ड वर्किंग है। एक ग्रुप को लीड करने की इसके अंदर क्वालिटी है। किसी भी अगर दोस्तों के अंदर वो बैठा हो तो सबसे बड़ा जो लीडर के तौर पे सामने आएगा वो होगा एरीज यानी बुर्ज हमल। और एरीज यानी मेष राशि बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होता है, कारनामे दिखाना इसका शौक होता है, कारनामे कर जाता है ये और अपना लोहा मनवा जाता है, इनर्जेटिक होता है, बहुत ही एनर्जी से भरपूर जिंदगी गुजारने का मालिक होता है। पायनियर्स के अंदर इनका नाम आता है, करेजियस होता है, बहुत ही बहादुर होता है, इंथुसियास्टिक होता है, हर चीज को जानने का, सीखने का, और फास्ट लर्नर होते हैं। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनका जो कुव्वत इरादी है, विल पावर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें इन पे सादिर आती है कि बहुत तेज तरीन पैसा कमाना इनके लिए आसान है और आइंदा 1.5 साल इनको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। इनके लिए कोई इतनी खास मुश्किलात नहीं, इनके खराजात में भी कमी होगी सबसे बड़ी बात,
कि पैसा बचा पाएंगे जो माजी में 1.5 साल वो नहीं बचा पाए, कर्जे में चले गए, किराए के मकान में रहना पड़ा। अपना जो बड़े मकान से छोटे मकान में भी बहुत सारे शिफ्ट हुए होंगे, बहुत सारों ने अपना जो कहते हैं ना कि अपना एक खर्चा कम कर दिया होगा। कई चीज़ें जो है वो अब घर में अगर जैसे चिकन वगैरह या कोई अच्छी चीज़ें खाते थे तो अब वो भी छोड़ के दाल रोटी पे या सब्जियों पे आ गए, या इस तरह के हालात भी इन्होंने पिछले 1.5 साल में देखे होंगे। तो कहने का मतलब अब वो अच्छा वक्त आ गया, इसमें आइंदा 1.5 साल और मजहब से करीब रहना ये शर्तिया है कि अगर मेडिटेशन करते मजहब से करीब रहते एरीज भी अच्छा दिन देखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई अपने करियर के हवाले से, जॉब के अंदर एक प्रमोशन के इनके युग बनेंगे, अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए, बिजनेस के अंदर एक बूस्ट देखेंगे, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोन्स का ख़त्म हो जाना, और ये सारी चीज़ें, एक्सीडेंटल वेल्थ का मिलना, अपने आबा अजदाद कोई ज़मीन और जायदाद हाथ लगना, या फिर अपने वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से पैसों का सपोर्ट मिलना, बड़े भाई का सपोर्ट मिलना। तो ये सारी चीज़ें भी, और सबसे बड़ी बात बैरून मुल्क के दौरे के इनके मौके बनेंगे और वहाँ रह सकेंगे, वहाँ जॉब और कारोबार भी कर सकेंगे अगर विलिंग है। तो इनका वीज़ा और इमिग्रेशन का मसला भी हल होगा और एक अच्छी लाइफ गुजारते हुए या तेज तरीन पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल में ये लोग नजर आएंगे। फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी भरपूर फायदा है। कोई भी काम करेंगे उसके अंदर फायदा देखेंगे। कोई एक खास स्पेसिफिक हम नहीं बताते क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में बता चुके कि वो कौन कौन से काम, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि वो कौन कौन से काम है जो ये करें तो उसमें भरपूर मुनाफा या पैसा तेजी के साथ ये लोग कमा सकेंगे। तो कहने का मतलब अच्छा वक्त है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा वक्त है, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा। एरीज के लिए यूँ कह लें कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में कहें तो बुरा नहीं होगा और वाकई में ऐसा होते हुए नजर आएगा। उसके बाद जो दूसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है टॉरस। टॉरस फोकस्ड होने में बहुत ज़्यादा, यानी अपने गोल पर फोकस्ड रखने वाले या फोकस रखने वाला बुर्ज माना जाता है। अपने जब इनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, जब इनको कोई काम दे दिया जाए टॉरस को, बुर्ज सौर को या वृषभ राशि के लिए, तो ये जो है ये अपने गोल को जब तक अचीव नहीं करते, जब तक अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करते, ये चैन से नहीं बैठते और बड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं और उस चीज़ को पाने का जज्बा होता है, तेजी से पाने का इनका। और प्लस ये कि पेशेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सब्र बहुत होता है, चाहे इनकी मैरिटल लाइफ हो, लव लाइफ हो या कोई भी रिलेशन में हो, ये पेशेंस और पैसों के मामला में भी पेशेंस इनके अंदर बहुत है, सब्र बहुत ज़्यादा है। कोई इनको उल्टा सीधा बोले तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, कोशिश करते हैं पहले एक्ट ना करें। लेकिन अगेन इनका गुस्से से खेलना जो है सामने वाले के लिए भारी पड़ जाता है क्योंकि उसको छठी का दूध याद दिला देते हैं, यानी छोड़ते नहीं है। अगर इनको गुस्सा आ जाए और इनको बहुत ज़्यादा छेड़ा जाए किसी मामले में, पहले बर्दाश्त करेंगे बाद में एक्ट करेंगे। तो कहने का मकसद इनसे बच के रहना चाहिए। अगर आप इनको छेड़ रहे हो या किसी तरह तंग कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बॉसेस इनसे खुश रहते हैं और वजह ये कि अपना काम वक्त से पहले कर लेते हैं या वक्त पर करके दे देते हैं और बहुत अच्छा, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और हर तरह की मुश्किलात में बेहतरीन रिजल्ट देने वाले होते हैं। वार्म हार्टेड होते हैं, दूसरों से बहुत घुल मिल जाना, दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना, इखलाक के मामलात में बहुत ही लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और यूँ कहना चाहिए कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है और यूँ कहना कि एक अच्छा, ये भी मेहनत करने वाले होते हैं। टॉरस भी पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। जॉब के मामलात में अच्छी खबरें सुनेंगे, जॉब के अंदर एक अच्छा ऊंचा ग्राफ देखेंगे, लेकिन इनके साथ मुश्किल ये आएगी कि इनके हासिदीन काफ़ी बढ़ जाएंगे, जो हसद करने वाले, इनकी तरक्की को देख के जलने वाले, इनके जॉब प्लेस पे, इनके घर में, इनके कारोबार में ऐसे हासिदीन मौजूद रहेंगे जो इनका नुकसान कर सकते। तो इनको अपने दुश्मनों से होशियार रहना पड़ेगा। कोई भी बात जो है वो खुले अल्फाज में या यूँ कह लें कि अपने दिल की बात किसी से भी ना करें, चाहे आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना हो या आपका कोई जानने वाला ही क्यों ना हो, और ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, ये भारी पड़ सकता है, चाहे जॉब हो चाहे कारोबार हो। तो इस मामलात में इनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये मुश्किलात है इनके लिए। प्लस बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है। बिजनेस के अंदर बड़ा फ्रॉड हो सकता है इनके साथ, क्योंकि ब्लाइंडली किसी को पैसा दे देना और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दोस्त को पैसा दे देना या दोस्त के बोलने पे किसी को पैसा देना जो पैसे लेके भाग जाए या उसका नुकसान हो सकता है। तो ये 2 किस्म के बड़े नुकसान ये उठा सकते हैं जो आइंदा आने वाले 1.5 साल में इनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैसों के मामलात में अच्छा खासा फ्रॉड हो जाना, अच्छा खासा पैसा चले जाना, बड़ी
मेहनत से कमाया गया सालों का पैसा यूं चला जाना, ये सब चीजें होते हुए आइंदा देखेंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें और होमवर्क किए बगैर, यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जल्दबाजी के डिसीजन, एक और चीज़ है कि जल्दबाजी में डिसीजन कुछ ऐसे ले जाएंगे और किसी के बोलने पर भी जल्दबाजी में डिसीजन ले जाएंगे जिससे आगे इनको नुकसान होगा, तो उससे भी बचना है। टाइमली डिसीजन लेना है और क्विक डिसीजन बेशक लें, लेकिन पूरा डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लें कि जो फैसला आप करें उसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आप पे क्या पड़ेगा। लोन से ये छुटकारा पाएंगे। अगर हालात ऐसे बने कि जो ये फ्रॉड होता है या इस तरह की धोखेबाजी होती है, तो मे भी इनको कर्जा भी लेना पड़ जाए आगे अपने घर को चलाने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। तो इनको बचना है ऐसे धोखेबाजी से, ऐसी स्नैचिंग के वाकयात से भी जो कि होने के चांसेस हैं आगे आने वाले वक्त में। मोबाइल फ़ोन का छिन जाना या पैसा छिन जाना, कोई भी चोरी वगैरह होना, ये आइंदा 1.5 साल में मुमकिन होगा टॉरियंस के साथ। तो बहुत एहतियात रखें, मज़हब से जुड़े रहें, इंशाल्लाह जो मुश्किलात है वो भी दूर होते हुए नजर आएंगी। इनके लिए भी एक्सीडेंटल वेल्थ है, आबा अजदाद की ज़मीन जायदाद मिल सकती है, पैसा मिल सकता है और बड़े भाई और वालिद का सपोर्ट इनको मिल सकता है बैरून मुल्क जाने के लिए, वहाँ भी कामयाबी हो सकती है। और जॉब और कारोबार करके फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते, तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, तेज तरीन पैसा समेटते हुए। ये फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं जैसे डेटा एंट्री वगैरह, उसमें भी अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। बाकी इनके बारे में भी सारे प्रोफेशन में बता चुके हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन में अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और आइंदा आने वाले 1.5 साल पढ़ाई के मामलात में, डिस्ट्रैक्शन दूर होने के मामलात में इनके लिए अच्छा रहेगा। अब जो तीसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है जेमिनाई, बुर्ज जौजा। बुर्ज जौजा पैसों के मामलात में तो खुद कफील रहेगा आइंदा 1.5 साल। इमोशनल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है और ये इमोशनल होना, जज्बाती होना कभी कभार इनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इमोशनल लोग जो है वो अक्सर औकात नुकसान उठा जाते हैं जब कोई फायदे की चीज होने वाली हो और इमोशनली आप ट्रिगर्ड हो तो कोई ना कोई गलत फैसला कर जाना, इमोशंस में बह के कह ले या जज्बात में आके कोई फैसला उठा लेना, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी टॉप की होती है, यानी कम्युनिकेट करना, लोगों के अंदर घुल मिल जाना, उनको अपनी तरफ माइल करना। इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इंटेलेक्चुअली बहुत ही बूस्टेड होते हैं, यानी यूँ कहना चाहिए कि अक्लानी ताकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। थॉट प्रोसेस इनका बड़ा तेज़ होता है और बहुत ही तेज़ी से फैसले लेते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैसले ले सकते हैं। और बहुत ही, अगर बुढ़ापा भी होना इनके तो एक जवानी इनके अंदर रहती है, यानी वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, इस किस्म की कुछ जेमिनाइज की पर्सनैलिटी होती है बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि की। जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने के आदी होते हैं और बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर कमाल का होता है। दूसरों को खुश रखना, हंसाना, बोलना चालना, ये बहुत होता है। तो जेमिनाइज के लिए भी ये वक्त बड़ा अच्छा होगा। इनकी जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, जॉब के अंदर तरक्की देखेंगे, तेज तरीन तरक्की, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखेंगे और बिजनेस का ग्राफ बढ़ता हुआ, इन्वेस्टर्स का मिलना और एक्सपेंशन की तरफ जाना और तेज तरीन तरक्की अपने कारोबार में करना, ये भी देखेंगे। लोन से छुटकारा इनको मिलेगा। इनके लिए मुश्किलात कोई आ नहीं रही, यानी कि इनके लिए जो इखराजात का बढ़ना ऐसा नहीं है। इखराजात रहेंगे, खर्चे रहेंगे, लेकिन काबू कर सकेंगे, कंट्रोलेबल खर्चे होंगे। और दूसरा ये कि धोखेबाजी वगैरह इस तरह की भी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। मजहब से करीब रहेंगे। केतु का जो है विर्गो के अंदर जाना इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा और बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे, मजहब के अंदर आगे रहेंगे और मजहब में तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें भी इनकी अच्छी होते हुए नजर आएंगी। बैरून मुल्क के दौरे भी बनेंगे, वहाँ भी अच्छा पैसा कमा सकेंगे, तेज तरीन पैसे, यानी जॉब मिलना, वहाँ कारोबार करना और चंद सालों के अंदर अच्छा पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजना, अपने घर भेजना, इस तरह के हालात बनेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और प्रोफेशन इनके भी हम बता चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स का मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा तालीम के मामलात में अच्छी खबरें ये लोग सुनेंगे। इसके बाद जो चौथा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैंसर, कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान। यानी इनके हवाले से भी अगर हम बात करें, कर्क राशि के हवाले से बात करें, तो ये भी कैंसेरियंस भी अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छी जॉब में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ इनको नजर आएगा। तेज तरीन ग्राफ देखेंगे, यानी प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इनको रिकॉग्निशन मिलना, इनको बॉसेस की तरफ से अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, सीनियर्स का सपोर्ट होना,
ये सारा अपनी जॉब के अंदर देखेंगे, कारोबार में भी तेज तरीन तरक्की, और यही वजह बनेगा इनका कम से कम टाइम में अच्छी दौलत समेटना। यानी दौलत समेटने का वक्त इनका भी है। महरूमियों और कामयाबियों नाकामयाबियों के बावजूद अच्छा कुछ ये पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, और तेज तरीन वेल्थ जो है यानी नॉन स्टॉप वेल्थ कमाते हुए ये लोग जो है वो नजर आएंगे, और मई 2025 तक अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन एक चीज है, कैंसेरियंस को एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि बड़ा धोखा हो सकता है, स्नैचिंग के वाकयात हो सकते हैं इस दौरान में, इस 1.5 साल में। यानी 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु पाइसिस में आएगा तब से लेकर आगे 1.5 साल यानी कि मई 2025 तक इनको ख्याल रखना पड़ेगा। स्नैचिंग के वाकयात, धोखाधड़ी के वाकयात, कोई पैसा किसी को अंधा एतमाद करके मत दे। आप पैसा दोगे, बाद में वो पैसा मिलेगा नहीं। शुरू में हो सकता है वो आपको अच्छा इंटरेस्ट दे, अच्छा प्रॉफिट रेट दे, बाद में अचानक से पता चला कि बंदा ही भाग गया या पैसा डूब गया, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और अच्छा खासा नुकसान उठा चुके होंगे। बाकी क्रिप्टो वगैरह में भी रेट्स का बढ़ना और आपके शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना, गोल्ड के रेट्स बढ़ जाना, ये सब भी अच्छा पैसा देता हुआ आपको नजर आएगा। तेज तरीन पैसा समेटते हुए या पैसा बनाते हुए, दौलत समेटते हुए नजर आएंगे, और पिछले 1.5 साल के तमाम नुकसान की भरपाई कर सकेंगे आइंदा 1.5 साल में। बस होशियारी इनको ये रखनी कि जल्दबाजी के डिसीजन नहीं लेने। कैंसेरियंस अगर जल्दबाजी के डिसीजन ले ले तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं इनकी ट्रेड्स के हवाले से। एक चीज है कि कैंसेरियंस बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और एम्बिशन होना अच्छी बात है। अगर आप एम्बिशियस हो, ये आपके आगे आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, बाकी चीजों में बहुत आपको हेल्प करेगा। कैंसेरियंस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा आंसुओं का जल्दी आ जाना, इमोशंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी जैसे दिलीप कुमार का नाम था इमोशंस के हवाले से, ऐसे ही अगर तमाम ज़ोडिएक साइन में सबसे इमोशनल कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? दैट इज कैंसेरियंस। सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन लविंग भी होते हैं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले, अपने फैमिली के लिए केयर करने के लिए अपना ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर जाएंगे। एक मदर भी है तो एक कैंसेरियन मदर बेहतरीन मदर के तौर पे सामने आती है। यानी बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं ये लोग, बहुत लोगों का ख्याल रखने वाले, इंट्यूटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इंट्यूटिव पावर्स इनके अंदर बहुत होते हैं, इसलिए धोखा खाना इनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात बनेंगे कि कोई ना कोई धोखा दे के चला जाएगा, कोई ना कोई पैसे लेके भाग सकता है, कहीं ना कहीं स्नैचिंग वगैरह के वाकयात हो सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले जाओगे जिससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो कोशिश कीजिएगा जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको सेविंग्स में डाल दें, उसको इन्वेस्ट कर दें। पैसा यहाँ वहाँ होगा तो जाहिर सी बात है कहीं गलत हाथों में लग सकता है, कहीं गलत जगह जा सकता है। बैंक्स में पड़े पड़े भी नुकसान नहीं है, या उसके सर्टिफिकेट्स लेके रख ली जाए तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो, रिस्क लेने से डरते हो। ये रिस्क लेना या रिस्क ना लेना आपको आगे चल के तेज तरीन तरक्की से थोड़ा रोक देगा। मीन्स आप तेजी से तरक्की नहीं कर पाओगे, तेजी से पैसा समेटने वाला जो वक्त है वो हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे। आप कहीं इन्वेस्ट करने से डरोगे, या उसके बारे में होमवर्क करने से, या एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करने से भी डरोगे कि भाई छोड़ दे, मैं इस चीज़ में नहीं पड़ता, ये बेकार होगी, ये नुकसान होगा, ये वो। लेकिन वही चीज़ जिससे आप डरते हो, क्या पता ये बहुत फ़ायदेमंद हो। थोड़ा सा होमवर्क करना, उस कंपनी के बारे में मालूमात करना, आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, याद रखिएगा। तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो चीज़ हमने बताई, अगर इससे आप बच गए, इनकी केयर कर ली थोड़ी सी, तो फिर आपको इससे फ़ायदा होगा। और ये 1.5 साल आपके पैसे समेटने का टाइम होगा। मुश्किलात आपको बता दी क्या क्या आ सकती हैं, अखराजात बहुत बढ़ेंगे, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बच्चों के एडमिशन्स, बच्चों की फ़ीस, यूनिफॉर्म, घर का खर्चा, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स, बहुत कुछ। इतना पैसा खर्चे में जाएगा कि जो कमाया है वो पैसा बचा नहीं पाओगे। तो कोशिश करो अपने अखराजात पे आप काबू रखो, क्योंकि कैंसेरियंस इस मामलात में थोड़े पीछे रह जाएंगे कि अखराजात बढ़ जाएंगे, धोखेबाजी के केसेस बहुत होंगे, और बड़े डिसीजन लेने की वजह से जल्दबाजी। देखिए, बड़े डिसीजन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बगैर होमवर्क किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए कहीं पैसा लगाना ये खतरनाक साबित होगा, और जो कमाए वो सारा गवा भी सकते हो। इसके बाद जो बुर्ज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है 5वें नंबर पे लियो। शेर का निशान है, बहादुर है, जेनरस है, बहुत ज़्यादा सखी दिल है, और दूसरों को दुख में नहीं देख सकता, दूसरों को परेशानी में नहीं देख सकता, फौरन मदद के लिए आने वाला, वार्म हार्टेड है, दूसरों से मिलने वाला, घुल मिल जाने वाला, दूसरों की केयर करने वाला, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है,
अब लियो के लिए और क्या तारीफ करें, इंथुसियास्टिक बहुत ज्यादा है, ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा खुले दिल का, खुले दिमाग का ये ज़ोडिएक साइन होता है। और साथ ही साथ फेथफुल बहुत ज्यादा होता है, बहुत लॉयल, बहुत ही ज्यादा फेथफुल, बहुत ही ज्यादा लविंग, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, और इनकी क्या तारीफ करें। तो ये सारी चीजें इनको पैसे वाला बनाने में भी बड़ी हेल्प करेंगे। और लियो के लिए एक वर्ड में कहें तो इनसिक्योर भी है। इनसिक्योर इस मामला में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाती है इनके अंदर किसी भी मामले को लेके, तो उससे इनको बचना पड़ेगा। बाकी मामलात इनके अच्छे हैं। लियो के लिए कोई खास ऐसे परेशानियां या जॉब के हवाले से मुश्किलात या कारोबार में कोई नुकसान वगैरह इतना नहीं है। ये कारोबार में भी अच्छे तेज चलेंगे, जॉब के अंदर भी प्रमोशंस के इनके युग बनेंगे और तेज तरीन पैसा कमाते हुए या इनके अलाउंसेस और सैलरी के पैकेजेस बढ़ेंगे और बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इनको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। लोन्स के मामलात में लोन्स कम करते हुए नजर आएंगे, लोन्स खत्म करते हुए नजर आएंगे। और साथ में एक्सीडेंटल वेल्थ के भी इनके बनते हैं युग, और सीक्रेट वेल्थ या एक्सीडेंटल वेल्थ इनको मिल सकता है। बैरनमुर से पैसों के हवाले से बात करें तो बैरनमुर से अच्छा पैसा कमा सकेंगे, चाहे फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या अमेजोन पे काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। और दूसरी बात ये कि बाकी प्रोफेशंस हम बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो कोई भी ये काम करते हैं उसमें तेज तरीन पैसा कमाएंगे। आइंदा 1.5 साल यानी राहु के ट्रांजिट के बाद से जो बाकी चीजें हमने शुरू में बता दी, अगर आपने शुरू की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें, उसमें काफी चीजें आपके हवाले से भी बताई हैं, जो आपको क्या क्या फायदे मिलने, किस किस सैयारे से मिलने, उस हवाले से कुछ हमने बात की, वो देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये कि आपके लिए बड़े बड़े सैयारे आपके पैसों के उसूल के लिए खास तौर पे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक पैसों के हवाले से है या दौलत के हवाले से या तेज तरीन पैसे कमाने के हवाले से, इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप गौर से इन चीज़ों को देख लें। पैसों के मामला पे ज़्यादा डिस्कशन है, बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। पैसों के मामला आपके काफ़ी बेहतरीन रहेंगे और कोई तंगी नहीं रहेगी पैसों के मामला में। तेज तरीन पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल में 18 महीनों में आप लोग नजर आओगे, नॉन स्टॉप वेल्थ कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके बाद जो छठा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है विर्गो, बुर्ज संभला, कन्या राशि। और बहुत ही ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर के बादशाह माने जाते हैं विर्गोस। जो है सेंस ऑफ ह्यूमर में किसी को भी अचानक हंसा देंगे और किसी के गम को ऐसे सोख लेते हैं जैसे स्पंज होता है। स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है। इनके अंदर भी क्वालिटी है कि किसी के दुख को भुला देना, उसको हंसा देना, उसके गमों को भुला देना, ये क्वालिटी पाई जाती है। और यही अल्लाह की रहमत इन पे आती है विर्गोस के ऊपर कि नवाजे जाते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हुए आइंदा ये लोग नजर आएंगे। विर्गोस के हवाले से और अगर हम बात करें डिटेल में तो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाई, शर्मीले बहुत होते हैं। और एक शर्मीला होना ये भी एक ऑनेस्टी की निशानी होती है। और इसके अलावा रिलायबल हैं, बॉसेस इन पे रिलाई कर सकते हैं, बॉसेस इन पे भरोसा करते हैं और इनको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसी वजह से अपनी जॉब में, अपने करियर में भी तरक्की करते हैं, कारोबार में भी तरक्की का मुंह देखते हैं। तेज तरीन तरक्की है, मौके अच्छे हों, मौके अच्छे हों, हालात अच्छे हों, ये तेज तरक्की करने वाला बुर्ज है। और बड़ी तेजी के साथ आइंदा 1.5 साल में, चूंकि हमने शुरू में जो बात बताई, अगर विर्गोस नहीं देख पाए तो रिवाइंड करके शुरू का जरूर देख लें, उसमें मैंने सब बताया कि क्या वजूहत है कि ये पैसा तमाम बुरूज के लिए आएगा और कौन अच्छा कमा सकेगा, कौन धोखेबाजी की नजर पैसे कर देगा, कौन जो है नुकसान उठाएगा, कौन बड़े बड़े डिसीजन लेके अपना नुकसान कर जाएगा। इसके हवाले से हमने काफी चीजें बताई हैं, तो शुरू में जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं विर्गोस, जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे बड़ी बात ज़हीन होते हैं, अकलानी ताकतें बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती हैं और थॉट प्रोसेस बड़ा बूस्ट अप होता है और ये नंबर ले जाते हैं। अगर थॉट प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीन दिमाग के मालिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एनालिटिकल होते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करना, सोच विचार के बाद फैसला करना, इसीलिए इनके साथ धोखा नहीं हो सकता। लेकिन एक खबर है आपके लिए भी कि धोखेबाजी आपके साथ हो सकती है। कोई बेध्यानी में आप कुछ ऐसा फैसला कर जाओगे, कोई बड़ा फैसला ले जाओगे आइंदा आने वाले 1.5 साल में, यानी मई 2025 तक, 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक कोई ऐसा फैसला कर जाओगे जो आपके कारोबार में, आपकी जॉब के, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, आपकी ज़मीनों जायदाद के मामला या बाहर से कोई पैसा आता है उसके मामले के हवाले से कोई ना कोई बड़ा नुकसान, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें इससे बचने की और डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। एनालिटिकल, अपनी एनालिटिकल जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, अपने चीज़ों को एनालाइज करना, सोच विचार करना,
बहुत ज़्यादा सोचना ये भी आपके अंदर पाया जाता है। आप लोग एनालिसिस बहुत करते हो, इसी वजह से कामयाब रहते हो। तो इस क्वालिटी को जाने मत देना, पूरी तरह इस क्वालिटी का यूज़ करना और भरपूर फ़ायदा इससे उठाते हुए आइंदा आने वाले 1.5 साल में नजर आओगे। लेकिन याद रखना, जहाँ आपने जल्दबाजी का फैसला किया, जहाँ आपने किसी पे अंधा एतमाद किया, वहाँ बड़ा धोखा होगा और अखराजात पे काबू रखना है, वरना आपके आने वाले 1.5 साल बहुत परेशानी के बायस बनेंगे और 1.5 साल में मुश्किलात बहुत उठाएंगे। अगर अखराजात पे काबू नहीं किया तो जो कमाया होगा उसको गंवाते हुए देखोगे, सेविंग्स नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो अपने अखराजात पर भी काबू रखना है, कम से कम खर्चा करें। जो चीज़ कल ले सकते हैं आज लेने की कोशिश ना करें। जो 30,000 का मोबाइल से काम चल सकता है तो फिर 1.5-2 लाख 3 लाख का मोबाइल मत लें। बाद में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ना इन्वेस्ट कर सकोगे, ना ही उसको सेविंग्स में डाल सकोगे। तो कहने का मकसद, आपके वैसे सारे अच्छे दिन है, यानी कि आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से बेहतरीन मुनाफा आप लोग कमाओगे। आपके हिडन सोर्सेज यानी प्राइज बॉन्ड लॉटरी से इनामी रकम का निकलना आइंदा 1.5 साल में यानी मई 2025 तक, और क्रिप्टो में जो अभी एक ग्राफ ऊपर गया उसका भी फायदा उठाते हुए, शेयर मार्केट का फायदा उठाते हुए और गोल्ड के बड़े रेट से भी भरपूर फायदा आप लोग हासिल कर सकोगे। तो बेहतरीन वक्त आप लोग भी देखोगे। इसके बाद जो 7वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है लिब्रा, बुर्ज मीजान यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए एक वर्ड में, यानी लिब्रा के लिए एक वर्ड हम यूज करें, दैट इज ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, किसी के साथ बेइंसाफी पसंद नहीं करते। किसी को कुछ कोई बोल रहा हो तो भी बीच में इंटरफेयर करना, उसके लिए बोलना, लेकिन ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, बेईमानी इनके अंदर नहीं होती और धोखेबाजी ये लोग नहीं करते। इस वजह से भी अपनी जॉब लाइफ में, अपने करियर में, अपने कारोबार में बेहतरीन वक्त देखते हैं और अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें, लिब्रास के बारे में कहा जाता है बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, और साथ ही रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं और रोमांस का तड़का लगा देना, अपने पार्टनर को खुश रखना, ये सारी चीजें बहुत ही चार्मिंग होते हैं। हंसी मजाक करने वाले, बोलचाल करने वाले, या यूं कह लें कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है और इजी गोइंग होते हैं, सोशलेबल होते हैं। सोशलेबल फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे आपको बहुत मिलेंगे, ज़्यादातर लिब्रास मिलेंगे जो इसका यूज़ कर रहे होते हैं और इनको मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना बड़ा पसंद होता है। वजह यही होती है कि सोशलेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और पीसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अमन पसंद होते हैं। तो इनके लिए यही है कि पैसों के मामला इनके लिए भी अच्छे रहेंगे, इनके लिए परेशानियाँ इतनी नहीं है। जॉब के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी, माजी में जॉबलेस रहे, माजी में कारोबार में नुकसान किया, माजी में फाइनेंशियल लॉसेस देखे, परेशानियां देखी, अब जो वक्त आ रहा है 1.5 साल का, यानी 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स मई 2025 तक, जॉब के अंदर भी अच्छा वक्त देखेंगे, कारोबार के अंदर भी बढ़ता हुआ कारोबार देखेंगे, लोन से छुटकारा या लोन्स कम करते हुए और आपाउजदाद की जायदाद इनको मिलते हुए नजर आ सकती है। अगर कोई है तो इनके नाम हो सकती है। इनके वालिद का इनको सपोर्ट करना, भाई बहनों का सपोर्ट करना, फैमिली का सपोर्ट इनके साथ रहना, जॉब के अंदर सीनियर्स का या वर्कर्स का सपोर्ट रहना कारोबार में, ये सब होते हुए देखोगे। तेजी के साथ तरक्की करते हुए कम वक्त में ज्यादा पैसा समेटने वाला बुर्ज है और लिब्रा अच्छा पैसा कमाता हुआ आपको नजर आएगा आइंदा 1.5 साल में। और प्रोफेशनल्स हम इनके बारे में बता चुके हैं। स्टूडेंट्स भी जो है वो माजी के मुकाबले में थोड़ा अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, अच्छा ध्यान दे पाएंगे, लेकिन इनको एक डिस्ट्रैक्शन का सामना रहेगा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गेमिंग, ये सब ज़्यादा, और इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह। तो सोशल मीडिया इनके लिए बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित होगा जो इनकी पढ़ाई में खलल दे सकता है। इन 1.5 साल में जितने भी लिब्रास हैं वो अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, इसका भरपूर फायदा उठाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और स्कॉलरशिप में भी कामयाबी होना ये इनके नसीब में है, लेकिन मेहनत करेंगे तो इसका फायदा ये लोग देख सकेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में आता है वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि। इनकी क्वालिटीज में एक वर्ड में बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत ही मेहरबान होते हैं, लोगों पे रहम करने वाले, तरस खाने वाले, बहुत ही सिंपैथी या यूँ कह लें कि लोगों पे एक मेहरबानी वाली नज़र होती है। जो मुश्किल में होता है उसको उस मुश्किल से निकालना, उसकी हेल्प करना, अपने अंदर कोई क्वालिटीज़ है, अपने अंदर कोई स्किल्स है, दूसरों को उससे फ़ायदा पहुंचाना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब इनके अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये लोग। और एक वर्ड में हमने कहा कि काइंड होते हैं, और अगर इसको थोड़ा इन डेप्थ अगर देखें स्कॉर्पियंस के बारे में, बहुत ही डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी इमोशनल किंग माने जाते हैं। इंट्यूटिव पावर्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, कैंसेरियंस की तरह, और इंट्यूटिव होते हैं, लोगों को रीड करना, वक्त से पहले हालात का अंदाज़ा लगा लेना, एनालाइज कर लेना चीज़ों को कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है,
और इस जगह पैसे लगाएंगे तो इसमें नुकसान होगा या इसमें फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें ये पहले से देख लेते हैं। होमवर्क बड़ा कंप्लीट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इस वजह से नुकसान कम से कम उठाते हैं और यही वजह है कि आइंदा 1.5 साल इनके लिए अखराजात की कमी और परेशानी इतनी नहीं है। इनके लिए अखराजात को कंट्रोल कर पाएंगे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और पैसा बचा सकेंगे आइंदा आने वाले वक्त के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनके लिए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि शाहीन के बारे में कि वो क्या एक शेर है कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, इस तरह की इनके फीचर्स होते हैं। यानी कि ये हार नहीं मानते, गिर भी जाएं, अगर जख्मी भी हो जाए तो ये फिर उठते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। लोअर क्लास से अपर क्लास में आना है, मिनटों का खेल होता है, दिनों का खेल होता है इनके अंदर, और बहुत तेजी से तरक्की करके लग्जरियस लाइफ की तरफ आते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, पैशन के किंग माने जाते हैं, एक तो इमोशन के और एक पैशन के। पैशनेट होते हैं और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक अट्रैक्शन के मालिक होते हैं। लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं। नॉलेज का पावर बैंक होते हैं, हर किस्म की नॉलेज हासिल करना, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा, जहाँ से नॉलेज मिले ये हासिल करते हैं। और वो जो आमिर खान वाली बात है कि जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ बढ़ता है ज्ञान मिले वहाँ से समेटना चाहिए, ये ऐसे लोग होते हैं। स्कॉर्पियंस हर जगह से मालूमात को समेटने वाले, फिर उसको यूज़ करने वाले और उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले होते हैं। इनके लिए भी अगर कारोबार की बात करें, जॉब की बात करें, तो बेहतरीन वक्त है। कोई किस्म की मुश्किलात नहीं है और एक्सपेंसेस कम से कम होंगे, खराजात कम से कम होंगे, पैसा बचा सकेंगे, इन्वेस्ट भी कर सकेंगे, सेविंग्स भी कर सकेंगे, लोन से छुटकारा मिलना, कर्जा कम से कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। एक्सीडेंटल वेल्थ मिलना आइंदा 1.5 साल में पॉसिबल है। अपनी वालिदा की तरफ से जेवरात का मिलना या अपने वालिद की तरफ से अच्छा पैसा मिलना, आबा अजदाद की ज़मीन जायदाद मिलना, ये सब मुमकिन हो सकेगा अगर है। और प्लस ये कि अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। बैरन मुल्क जाने के इनके भी चांसेस बनते हैं, बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसा कमा सकेंगे, अच्छा वक्त वहाँ पे देखेंगे और तेज़ तरीन तरक्की करते हुए आइंदा 1.5 साल में मई 2025 तक नजर आएंगे। मल्टी टैलेंटेड है, अपने टैलेंट के बेस पे भी अच्छा पैसा कमाते हुए और स्टूडेंट्स भी जो है वो भी अच्छे नंबर लाते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाब होते हुए और तेज तरीन रिजल्ट मिलते हुए, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ इनको नजर आएगा। और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से आगे ये जॉब भी कर पाएंगे, आगे बैरून मुल्क जाके आला तालीम के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और वहां भी जॉब करने के इनके चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वन लाइनर अगर कहें तो फेथफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा फेथफुल और भरोसे के लायक होता है, फेथफुल होता है, यानी इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, धोखा नहीं देगा कभी आपको सेजिटेरियस। और तमाम तर मामलात में बेहतरीन कारकर्दगी भी इनकी रहती है। सेजिटेरियस को इन डिटेल देखें तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, इनको आज़ादी पसंद है, इनको कैद करके नहीं रख सकते। इनको 9 to 5 की जॉब में भी अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि भाई तुम्हें ये करना ही करना है, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो ये मे भी वो जॉब छोड़ दें, मे भी। सेजिटेरियंस का ऐसा होता है, लेकिन इनको आज़ादी पसंद है, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, अपने फ्रीडम के अंदर रहकर काम करना पसंद करते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूँ कहने कि ऑनेस्ट तो होते हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत ही ईमानदार होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी। इंटेलेक्चुअली बहुत ही बूस्टेड होते हैं, यानी अक्लानी ताकतें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, फिलोसॉफिकल सोच इनकी बहुत होती है। सेजिटेरियस अक्सर आपको फिलोसॉफिकल बातें जो है वो बात करते हुए आपको नजर आएंगे, यानी ब्लाइंडली इन पर भरोसा किया जा सकता है। और जॉब के मामलात में, कारोबार के मामलात में भी आइंदा 1.5 साल इनका बड़ा अच्छा है। कोई किस्म की मुश्किलात इतनी नहीं है, एक्सपेंसेस कम से कम करते हुए नजर आएंगे, अखराजात कम से कम होंगे और धोखाधड़ी के वाकयात कम से कम ना होने के बराबर, लोन्स अपने कम करते हुए नजर आएंगे और प्लस कर्जे खत्म करते हुए नजर आएंगे। एक्सीडेंट वेल्थ इनका भी है कि एक्सीडेंटल वेल्थ मिल सकता है, आबा अजदाद की ज़मीन और जायदाद या पैसा मिल सकता है वालिद की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, जो आगे इनके कारोबार में मदद दे सकता है, या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वहाँ इनको मदद देते हुए ये लोग पाए जाएंगे। पैसा भी इनको मिलेगा इनके सपोर्ट के लिए। और बाकी फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब हम बता चुके हैं ऑलरेडी। उसमें अगर ये काम करते हैं, बेहतरीन काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल में ये लोग नजर आएंगे, तेज तरीन तरक्की करते हुए सेजिटेरियंस नजर आएंगे। इसके बाद जो 10वां बुर्ज हमारी लिस्ट में है वो है कैप्रिकॉर्नियन, बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करें तो ये भी इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि इनकी इन शॉर्ट हमने ये चीज़ें बताई। अगर इन डेप्थ देखें कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी कि चीज़ों को मेंटेन करना, मैनेज करके रखना, जगह पे रखना, ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। पेशेंस बहुत होते हैं, तो ये पेशेंस होना इनके अंदर या सब्र का होना, ये इनको कामयाब करने वाला है आइंदा 1.5 साल में। हर चीज़ में केयरफुल होते हैं, फ़ौरन से डिसीजन नहीं लेना, इसी वजह से धोखेबाजी होना इनके लिए, इनको धोखा देना बड़ा मुश्किल काम है। और प्लस ये कि धोखा नहीं खाते, फ्रॉड होना इनके साथ बड़ा मुश्किल है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर है दूसरों को हंसाने वाले, दूसरों के दुखों को सूख कर जाना, यानी कि कोई दुखी होगा तो उनको खुश करके भेजेंगे, हंसा कर भेजेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा से रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन ऐसे देखें तो कैप्रिकॉर्नियंस भी आइंदा आने वाले 1.5 साल में अपनी जॉब के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से अच्छा करते हुए नजर आएंगे। जॉब में प्रमोशंस के योग बनेंगे, सैलरी पैकेजेस में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, और सबसे बड़ी बात बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सीनियर्स के साथ अच्छा सपोर्ट होना, और इनको रिकॉग्निशन मिलना, इनकी इज्जत अफजाई होना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, ये सब होते हुए ये लोग देखेंगे। लोन से छुटकारा पाना, कर्जा खत्म करते हुए नजर आएंगे। इनकी भी एक्सीडेंटल वेल्थ के बनते हैं, यानी कि आबोजदाद की ज़मीन और जायदाद मिल सकती है, इनको सपोर्ट मिलेगा बड़े भाई का या अपने रिश्तेदारों का, बैरन मुल्क जाने के भी इनके मौके मिलेंगे और वहाँ जाके अच्छा पैसा कमा सकेंगे, कारोबार भी कर पाएंगे। और तेज़ तरीन तरक्की की जो हमने बात की है, जो हमने टाइटल बनाया कि तमाम तर महरूमियों और नाकामियों के बावजूद ये तेज़ तरीन तरक्की करते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल में, तो उनमें इनका भी नाम आता है, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी खराजात के, बगैर किसी धोखे के वाकयात के। ये बहुत तेज़ तरक्की करने वाले और रिकॉर्ड तोड़ने वाली तरक्की, जो कहते हैं ना कि पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे और तेज़ तरीन तरक्की, नॉन स्टॉप वेल्थ समेटते हुए नजर आएंगे। बस इनको थोड़ा सा पेशेंस इनके अंदर है, तो उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि पेशेंस है तो ये अपनी जॉब में भी फ्लरिश करेंगे, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से वहाँ भी फ्लरिश करेंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, ये सब बड़ा फ़ायदा देते हुए नजर आएगा। शेयर मार्केट से अच्छा पैसा समेटते हुए नजर आएंगे और लॉटरी और प्राइस बॉन्ड के अंदर भी इनामी रकम मिलने के इनके चांसेस हैं, वहाँ से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ सोना निकालना, इस तरह के कुछ हालात बनेंगे, यानी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। और तेज तरीन तरक्की ये करते हुए आइंदा 1.5 साल में, यानी मई 2025 तक नजर आएंगे। इसके बाद जो 11वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के हवाले से बात करें, बहुत ही ज़्यादा वन लाइनर कहें तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। पैशन बहुत, हर चीज़ को करने का पैशन, जुनून, पैसा कमाने का जुनून इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी ठान ले ये चीज़ करनी है तो करके रहेंगे, चाहे कोई भी काम हो वो करके रहते और उसमें कामयाबी मिलते हैं। फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ, अपने गोल की तरफ इनका ध्यान होता है, अपने अचीवमेंट पर इनकी नज़र होती है और उसको कामयाबी से पूरा भी करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियस फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना, बहुत ज़्यादा दोस्तों के दोस्त होते हैं। इंसानियत पाई जाती है बहुत ज़्यादा, इंसानों का दुख इनके अंदर होता है, इनके दिल में भी गरीबों के लिए कुछ कर जाना या उनके लिए उनको मदद करना, उनको मुश्किल से निकालना, ये सब होता है। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, लॉयल, वफादार बहुत ज़्यादा होते हैं और यूँ कहना चाहिए इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, यानी इनको बांध के आप नहीं रख सकते। और जब भी इंडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा बूस्टेड होते हैं, यानी अक्लानी ताकतें बहुत होती हैं इनके अंदर। इसी वजह से धोखा नहीं खाते और इसी वजह से आइंदा 1.5 साल भी धोखा खाने के या किसी पे अंधा एतमाद करके उससे धोखा खाने के चांसेस कम है। स्नैचिंग वगैरह के भी इतने वो नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ज़्यादातर इनका जो 1.5 साल है वो अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से एक अच्छा वक्त देखेंगे। जॉब के अंदर एक ऊंची उड़ान, यानी प्रमोशंस का होना और बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना। सबसे बड़ी बात हासदीन का दूर होना, जो माजी में इन्होंने बड़े प्रॉब्लम किए, ऐसे हासदीन जिन्होंने बॉसेस से चुगलियाँ लगाई या इनकी सैलरी में डिडक्शन के बाइस बने या इनकी जॉब छुड़वाने के बाइस बने, ऐसे हासदीन से दूर होना या ऐसे हासदीन का इनकी ज़िंदगी से निकल जाना, चाहे वो जॉब में हो, वर्क प्लेस में हो, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे घर के अंदर हो, उसको दूर हो जाना, ये इनके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। और तेज़ तरीन तरक्की अपने कारोबार में भी देखेंगे। कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, प्लस ये कि अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ मिलके कोई कारोबार करना या फैमिली बिजनेस रन करना, उसमें भी अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। लोन्स वगैरह से छुटकारा मिलता हुआ इनको नजर आएगा, कर्जे खत्म करते हुए जाएंगे या कम करेंगे। आगे आने वाले वक्त में तेज तरीन तरक्की भी करते हुए ये देखेंगे। एक्सीडेंटल वेल्थ से, यानी कि जो अचानक कहते हैं ना कि एक्सीडेंटल वेल्थ से मुराद है कि इनके आबा अजदाद की जो दौलत है वो मिलते हुए नजर आएगी।
अचानक से कोई पैसा कहीं से फंसा हुआ, जैसे पार्टनर पैसा रिलीज नहीं कर रहा, बैलेंडो मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया उसका पैसा नहीं आ रहा, या ऐसा कुछ है, तो वो पैसा भी रिलीज होता हुआ इनको नजर आएगा। बैलेंडो मुल्क जाने के मौका मिलेगा, वहाँ कारोबार भी कर पाएंगे, वहाँ पे जॉब भी कर सकेंगे, इमिग्रेशन और वीज़ा के मसाइल हल होंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। और बाकी फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का, और बाकी हम इनके प्रोफेशन बता चुके हैं जिसमें ये अच्छा फ्लरिश करेंगे। किसी भी फील्ड में चले जाते हैं वहाँ पैसा अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ हमने जो आपको बताई वो ही इनको मजबूर करेगा कि ये अनथक मेहनत करेंगे। जुनून पैसे का कमाने का जुनून इन पे तारी रहेगा, जिसे तेज तरीन पैसा कमाते हुए आइंदा 1.5 साल में ये लोग नजर आएंगे। अब हम 12वें नंबर के बुर्ज के बारे में बात करते हैं पाइसेस के हवाले से। पाइसेस वन लाइनर कहें तो रिलायबल है, और ये रिलायबिलिटी इनके अंदर जो होना ये इनके लिए अच्छा इस वजह से कि बॉसेस का इन पे भरोसा करना या किसी का भी अंधा एतमाद करना, तो पाइसेस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, जो इनके जॉब के अंदर, इनके कारोबार में इनको बड़ा मदद देती है। और बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को, एक तस्वुर में उसके बारे में सोचना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना भी इनके अंदर होता है, कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये कभी कभार नुकसानदेह साबित होता है। तो पाइसेंस के लिए एक ही हिदायत हम देंगे कि वैसे तो तमाम चीज़ें अच्छी हैं, मुश्किलात का भी दौर नहीं है कोई, एक्सपेंसेस भी इतने नहीं बढ़ेंगे, प्लस धोखाधड़ी के वाकयात भी कम, क्योंकि आप कोई धोखा आपको दे नहीं पाएगा। आप इमेजिनेटिव रहोगे, लेकिन आपका ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस करने की ज़्यादा आदत ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओवर एनालिसिस ना करो, एनालाइज करो, आप थिंकिंग करो, सोचो, इमेजिन करो, लेकिन इस तरह से ओवर एनालिसिस वगैरह करना ये नुकसानदेह साबित होगा। आप बहुत सेंसिटिव हो, बात बात पे वो कहते हैं ना मुंह चढ़ जाना, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं पाइसेस में, अक्सर माइंड कर जाते हैं छोटी छोटी बात को। थोड़ा सा नेगेटिविटी को निकाल देना अपने अंदर से, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचो तो किसी की चीज़ आपको बुरी नहीं लगेगी। पेशेंस को बढ़ाना पड़ेगा, आप में पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, तो पेशेंस बढ़ा देना, ये भी कारोबार, जॉब, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके बैलेंडो मुल्क से जो पैसा आता है, हर चीज़ में आप इजाफा देखोगे। पेशेंस के साथ रहो, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ भी बेहतरीन रहेगी। और साथ ही आप लोग बहुत काइंड हो, बहुत ही दूसरों की केयर करने वाले, बहुत ही मेहरबान किस्म की तबीयत के आप मालिक होते हो, और सेल्फलेस होते हो थोड़े से, यूँ कह लें, और इंट्यूटिव पावर्स बहुत होते हैं। और कैंसेरियंस की तरह, स्कॉर्पियंस की तरह, अब चूंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, तो मेरा बेटा जो वो पाइसेस है, तो मेरे अंदर अगर इंट्यूटिव पावर्स आ रहे हैं तो बेटा पाइसेस है उसके अंदर भी इंट्यूटिव पावर्स, फिर बेटी कैंसेरियन है उसके अंदर भी इंट्यूटिव पावर्स है। तो ये कहने का मतलब कि प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को मैंने देखा, और ये वाकई में होता है कि पाइसियंस के अंदर इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, और बुर्ज हूत के अंदर ये पावर्स होती है किसी इंसान को रीड कर लेना वक्त से पहले, यानी वो धोखा नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान को आप अंदर से देख रहे हो कि ये आगे क्या करने वाला है, क्या इंटेंशन लेके आया, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, तो कभी भी आप उससे धोखा नहीं खाओगे। और किसी चीज़ में हाथ डालने से पहले, या यूँ कह लें कि किसी कारोबार में पैसा लगाने से पहले, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से होमवर्क करोगे, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करोगे, तो धोखा होना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो ये 1.5 साल आपको धोखा देना, माजी में भी आपने धोखे खाए हो, भी किसी ने पैसे आपके हड़प लिए हो, या पैसे लेके भाग गया हो, या कंपनी डूब गई हो, या नुकसान उठाया हो, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि आप पैसे बचाओगे भी, इन्वेस्टमेंट भी करोगे, और उसको सेविंग्स में भी डाल सकोगे। ये वक्त आएगा, अखराजात कम से कम होंगे, खर्चे आपके कम से कम होंगे, कर्जे से बाहर आते हुए नजर आओगे, अपने वालिदैन का, अपने बड़े भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा, अपनी फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, बैरून मुल्क जाने के मौके मिलेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। अगर आबा अजदाद की जमीन और जायदाद है तो आपके नाम हो सकती है, वालदा का अच्छा जेवरात वगैरह तक बेचकर आपको सपोर्ट करना, ये सब भी मुमकिन होगा आइंदा 1.5 साल में। लेकिन कहने का मतलब नौबत नहीं आएगी, आप खुद ही इतना कर जाओगे पैसों के मामला में कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी। लेकिन बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी, याद रखिएगा। और अपना जो नुकसान आप कर चुके हो पिछले 1.5 साल में, जब राहु एरीज में था, बुर्ज हमल में, अब जब राहु पाइसेस में आएगा आइंदा 1.5 साल के लिए, और फिर ये 18 साल के बाद आएगा, तो याद रखिएगा अभी जो फायदा उठा लिया, उसके बाद 18 साल कब किसने देखा है। तो आप समझते हैं आपकी एवरेज लाइफ कितनी, हमने शुरू में सब बताया कि एवरेज लाइफ को देखते हुए काम करना है, कि ये आखिरी मौका है, ये पाइसेस में आना राहु का और तमाम सैयारों का, सन, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, राहु, केतु, मून और जुपिटर का भरपूर साथ आपका होना। और फिर बड़े बड़े जैसे बद्र राजयोग हमने बताया, शुरू में ये सारी चीजें बताया कि बद्र राजयोग है, शश राजयोग है, अंगार राजयोग है, त्रिगरी राजयोग है, फिर चित्रगरी राजयोग, यानी 4 सैयारे इसमें शामिल होंगे, 4 सैयारों का गठजोड़,
यानी सूरज है, मंगल, मार्स है, बुध की बात करें यानी कि मर्क्यूरी, और फिर केतु की बात करिए, चारों का गत जोड़ होना, फिर बुध आदित्य राजयोग जिसमें सूरज और मर्क्यूरी का गत जोड़ होना, ये सिर्फ 2 महीने की ये राजयोग है जो हमने आपको बताए। लेकिन आप सोचें नवंबर दिसंबर के हमने बताए, आगे जो 16 महीने में और क्या क्या राजयोग बनेंगे ये भी आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो बहुत सारे राजयोग बनने, जिसका भरपूर फायदा आप लोग आइंदा 1.5 साल उठाते हुए नजर आओगे। तमाम बुरूज के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्पाइसेस के हवाले से बहुत कुछ बता दिया, यानी तेज तरीन तरक्की है, कोई किस्म के एक्सपेंसेस नहीं है, कोई धोखा होना, धोखाधड़ी के वाकयात नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा होमवर्क करके अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ही काम करोगे, इस वजह से कामयाब तरीन लोगों में आपका शुमार होगा और अच्छा पैसा समेटते हुए आप लोग आइंदा 1.5 साल में नजर आओगे। तो कहने का मकसद अच्छा वक्त है, और ये जो 1.5 साल है आपका, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 का वक्त तमाम बुरूज के लिए बेहतरीन वक्त होगा। कामयाबियों का, कामरानियों का, पैसे समेटने का, तेज तरीन तरक्की करने का दौर होगा। तो इसमें मजहब से जुड़े रहिएगा, मजहब से करीब रहिएगा। तस्बीह कुछ नहीं कर सकते, लीच में लीच आप तस्बीह को जेब में अपनी पर्स में रखें तो अल्लाह की याद आएगी। प्लस सबसे हाईएस्ट में हाईएस्ट हमने कहा मेडिटेशन करें, इबादत करें, इससे तमाम मुश्किलात आपकी दूर होंगी। जॉब के अंदर तरक्की देखोगे, अपने कारोबार के अंदर तरक्की देखोगे, अपने लोन से छुटकारा मिलेगा, पैसों के मामलों में खुद कफील होगे, दूसरों की मदद करने वाले बनोगे, ना कि दूसरों से मांगने वाले बनोगे, और हर मैदान में तरक्की करोगे, हर लिहाज से। एज ए स्टूडेंट, औलाद के हवाले से अगर कोई परेशानी, तो ये 1.5 साल तमाम बुरूज को हम बता दें। ये एक चीज़ हम स्किप कर गए कि औलाद के मामलात में भी आप अच्छी खबरें सुनोगे, लेकिन अगेन मजहब से थोड़ा सा करीब होना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब में आप उसके रेगुलर प्रेयर्स करें, मेडिटेशन वगैरह करें, भरपूर फायदा आप लोग देखेंगे। इसके अलावा एक बात और बता दें कि आप अगर अपनी जोड़ियों के बारे में, जैसे आपका अगर स्कॉर्पियन है, आपके हस्बैंड का अगर जेमिनाई है, और आप देखना चाहते हो कि आपकी जोड़ी कैसी है, या आप अपने बच्चों की शादी करने वाले हो, मंगनी करने वाले हो, उनकी जोड़ियों के बारे में आपको पता है कि कौन कौन से ज़ोडिक साइन से, और आप मैच करवाना चाहते हैं कि ये मैच कर रहा है, ये जोड़ी आगे चल के सही रहेगी, मंगनी में इनके बिहेवियर कैसे रहते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। फिर शादी में क्या बिहेवियर होगा, शादी के बाद क्या हालात होगी, इनकी लव कंपैटिबिलिटी, इनकी लाइफ कंपैटिबिलिटी, इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी तक हमने उसमें बताया। इसके अलावा इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, हर लिहाज से जो रब ने बना दी जोड़ी कौन सी रहेगी, कौन सी एवरेज जोड़ी और कौन सी बिलो एवरेज, यानी इनकी शादी करना भी खतरनाक है और शादी के बाद मुश्किलात भी बहुत आएंगी और परेशानी, और यहाँ तक कि डाइवोर्स तक भी बात पहुँच सकती है। ये सारी चीज़ें भी आप देख सकोगे। तो जोड़ी स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपके चैनल के ऊपर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।